सीरिया में निष्कासित राष्ट्रपति बशर अल असद ने सोमवार को कहा कि वे सीरिया को नहीं छोड़ना चाहते थे और विद्रोहियों के साथ लड़ाई जारी रखना चाहते थे। अल असद ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि मेरी देश छोड़ने की कोई योजना नहीं थी, जैसा कि पहले खबरों में बताया गया है। देश छोड़ने बशर अल असद ने ये पहला बयान सार्वजनिक जारी किया। अल असद ने कहा कि सैन्य प्रतिष्ठानों पर जब हमले हुए तब रूसियों ने उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि वे 8 दिसंबर की सुबह तक दमिश्क छोड़कर रूस के सैन्य अड्डे में शरण लेने के लिए भागे, जब विद्रोहियों ने देश की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। शुरुआत में उन्हें लताकिया प्रांत में रूसी सैन्य सुविधा में स्थानांतरित किया गया था, जहां उनका इरादा अपने रूसी सहयोगियों के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ अपने प्रतिरोध को जारी रखना था। असद ने कहा कि उनका इरादा रूसियों के साथ मिलकर लड़ाई जारी रखने का था, लेकिन रूसियों ने 8 दिसंबर की रात उनके सुरक्षित स्थान पर ड्रोन हमलों का सामना करने के बाद उन्हें रूस भेजने, कभी भी इस्तीफा देने या शरण लेने का विचार नहीं आया। न ही किसी व्यक्ति या पार्टी ने ऐसी पेशकश की। एकमात्र विकल्प आतंकवाद का मुकाबला करना और लड़ाई जारी रखना था। बता दें कि 8 दिसंबर को सीरिया में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने 11 दिन की लड़ाई में देश पर कब्जा कर उखाड़ फेंका था। खुद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए थे। सीरिया में साल 2011 से ही असद और HTS के बीच गृहयुद्ध होता रहा है। हालांकि असद रूस और ईरान की मदद से विद्रोहियों को खदेड़ने में सफल होते रहे हैं, लेकिन इस बार वे मात खा गए और विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बशर अल असद साल 2000 यानी 24 साल से सीरिया के राष्ट्रपति थे। उनसे पहले उनके पिता हाफिज ने 30 साल सीरिया पर शासन किया था। नवंबर के आखिर में अल कायद से निकले अबू जुलानी के नेतृत्व में सीरिया में विद्रोही गुटों ने उनकी सत्ता के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही ये गुट राजधानी में पहुंच गए और असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। बशर अल असद ने अपने बयान में कहा कि सीरिया में आतंकवादी आगे बढ़ते हुए आखिरकार शनिवार यानी कि 7 दिसंबर की शाम राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए थे। इसके बाद तो झूठी खबरों और तरह तरह के नैरेटिव की बाढ़ आ गई। इसका मकसद आतंक को सीरिया के लिए क्रांति के रूप में पेश करना था। इससे सीरिया के राष्ट्रपति के भाग्य और ठिकाने के बारे में सवाल उठने लगे। उन्होंने आगे कहा, मेरी सीरिया छोड़ने को लेकर कोई योजना नहीं थी। जैसा लोग कह रहे थे, मैं पहले ही आ गया था। ये लड़ाई के आखिरी घंटों के दौरान हुआ। मैं लगातार दमिश्क में ही बना हुआ था और रविवार सुबह भी काम कर रहा था। आतंकवादी गुटों ने दमिश्क में घुसपैठ की तो मैं लताकिया चला गया ताकि वहां से रूसी सहयोगियों के साथ युद्ध अभियान को देख सकूं। हमीमी एयरबेस में रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले के बाद मुझे मॉस्को जाने का फैसला लिया। असद ने कहा कि उनकी सीरिया छोड़ने और रूस जाने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन 8 दिसंबर को हालात ऐसे बने कि कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने कहा कि ये देखना दुखी करता है कि सीरिया आतंक के हाथों में चला गया है, लेकिन उम्मीद बरकरार है कि दमिश्क एक दिन फिर से आजाद हो जाएगा। सीरिया में तख्तापलट के बाद ये राष्ट्रपति बशर अल असद का पहला बयान है, जिसमें उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठानों पर जब हमले हुए तब रूसियों ने उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने ये कहा, उन्होंने बताया कि वे 8 दिसंबर की सुबह तब दमिश्क छोड़कर रूस के सैन्य अड्डे में शरण लेने के लिए भागे, जब विद्रोहियों ने देश की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। शुरुआत में उन्हें लताकिया प्रांत में रूसी सैन्य सुविधा में स्थानांतरित किया गया था, जहां उनका इरादा अपने रूसी सहयोगियों के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ अपना प्रतिरोध को जारी रखना था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।